हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आदि कल्चरल वर्ल्ड। कान्हा जी के सभी भक्तों को मेरी तरफ से राधे कृष्णा। मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ हो और खुश हो। देखिए, आज हम लड्डू गोपाल जी के लिए ये बहुत ही खूबसूरत सी न्यू डिज़ाइन विंटर स्पेशल ड्रेस बनाएंगे। आप देख सकते हैं इसका लुक कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। हमने ऊपर की तरफ से ये जैकेट भी कान्हा जी के लिए बनाई है और नीचे से ये प्लेन ड्रेस बनाई है और ये हल्की सी डिज़ाइन बनाई हुई है, जिसकी वजह से इसका लुक बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। देखिए, ये 2 in 1 ड्रेस है। आप इस तरीके से कान्हा जी को पहले ड्रेस पहनाकर फिर ऐसे जैकेट पहनाकर भी ये ड्रेस पहना सकते हैं। फिर आप देख सकते हैं इसका लुक कितना खूबसूरत लग रहा है। या फिर आप चाहें तो हल्की ठंडी में सिर्फ जैकेट भी कान्हा जी को पहना सकते हैं या फिर सिर्फ ड्रेस भी कान्हा जी को पहना सकते हैं। तो ये जो ड्रेस है ना, ये मल्टीपर्पज़ है। आप बहुत आसानी से ये ड्रेस बना सकते हैं। मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से ये ड्रेस बनाना बताया है, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि आप भी आसानी से ये ड्रेस बनाकर कान्हा जी को पहना सकें। अगर आप ड्रेस से रिलेटेड या फिर वीडियो से रिलेटेड कोई नॉलेज चाहते हैं या फिर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है आदि कल्चरल वर्ल्ड 268। साथ ही साथ मुझे फॉलो भी करें। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम ये बहुत ही खूबसूरत सी कान्हा जी की न्यू डिज़ाइन विंटर स्पेशल ड्रेस बनाना शुरू करते हैं। इसके पहले अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करिए, जिससे मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ड्रेस बनाने के लिए हमने देखिए येलो कलर और पिंक कलर का ऊन ले लिया है और साथ में हमने ये 10 नंबर की क्रोशिया ले ली है। सबसे पहले हमने देखिए ये पिंक कलर का ऊन ले लिया है। अब हमें इस तरीके से एक लूप बना लेना है और लूप के अंदर हम क्रोशिया को डालेंगे। फिर हुक में ऊन को फंसाकर लूप में से निकालकर इसको खींच के यहीं पे लॉक कर लेंगे। फिर देखिए हमें क्रोशिया में ऊन को लेकर लूप में से निकालना है, तो ये एक चेन बन गई। फिर से हम क्रोशिया में उनको लेकर लूप में से निकालेंगे तो ये दूसरी चेन बन गई। ऐसे ही हमें टोटल 27 यानी कि 27 चेन्स बना के कंप्लीट कर लेनी है। 27 चेन बना के कंप्लीट करने के बाद अब शुरू की जो 2 चेन है वो हम छोड़ देंगे, 1 2, और तीसरी चेन में हमें देखिए क्रोशिया को डालकर उनको फंसा कर निकालना है। 2 फंदे हुए क्रोशिया में उनको लेकर हम 2 फंदों से निकाल लेंगे, तो ये सिंगल क्रोशिया बन गई। फिर इसके बाद वाली चेन में भी क्रोशिया को डालकर उनको फंसा कर निकालेंगे। 2 फंदे हुए क्रोशिया में उनको लेकर 2 फंदों से निकाल लेंगे। इसी तरीके से हमें हर एक चेन में से एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनाते हुए ये पूरी लाइन कंप्लीट करनी है। सिंगल क्रोशिया बना के कंप्लीट करने के बाद अब हमें इसको पलट लेना है और पलट कर हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 और ये 3। फिर देखिए हमें क्रोशिया में एक बारी ऊन को ऐसे लपेटना है और जहाँ से हमने चेन बनाई उसके बाद वाली चेन में देखिए हम क्रोशिया को डालेंगे और उनको फंसाकर निकालेंगे। क्रोशिया में 3 फंदे हुए तो हमें क्रोशिया में उनको लेकर सिर्फ 2 फंदों से निकालना है। अब 2 फंदे बचे हैं तो हमें क्रोशिया में उनको लेकर बचे हुए 2 फंदों से निकालना है, तो ये डबल क्रोशिया बन गई। फिर से देखिए आप क्रोशिया में उनको एक बारी लपेटेंगे और इसी चेन में डालेंगे जहाँ से हमने पहले डबल क्रोशिया बनाई थी और उनको फंसाकर निकालेंगे। 3 फंदे हुए क्रोशिया में उनको लेकर सिर्फ 2 फंदों से निकालेंगे। 2 फंदे बचे, अब हमें क्रोशिया में उनको लेकर बचे हुए 2 फंदों से निकालना है। तो इस तरीके से हमने देखिए एक ही चेन में से 2 डबल क्रोशिया बना ली। फिर इसके बाद वाली जो चेन है इसमें से भी हमें 2 डबल क्रोशिया बनानी है, तो ये एक बार और ये दूसरी बार। ऐसे ही हमें हर एक चेन में से 2 डबल क्रोशिया बनाते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेनी है। डबल क्रोशिया बनाते हुए पूरी लाइन कंप्लीट करने के बाद अब हम स्लीव बनाएंगे, तो हमें देखिए 3 चेन बना लेनी है और फिर इसके आगे की 7 चेन में हमें एक एक बार डबल क्रोशिया बनानी है। तो देखिए यहाँ पे हमने चेन बनाई, अब इसके बाद वाली चेन में से हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इसके बाद वाली चेन में से हम दूसरी डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये 3 4 5 6 और ये 7। तो शुरू में हमने देखिए ये जो 3 चेन बनाई थी इसको भी हम एक डबल क्रोशिया ही मानेंगे। फिर उसके आगे की 7 चेन में हमने एक एक बार डबल क्रोशिया बनाई, तो अब टोटल 8 डबल क्रोशिया हो गई हैं। अब हमें बीच में 11 यानी कि 11 चेन्स काउंट करके छोड़ देनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। देखिए 11 चेन्स हमने छोड़ दी। 12th यानी कि 12वीं चेन में हम फिर से डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो इस तरीके से ये कान्हा जी की देखिए एक स्लीव बन गई है। अब यहाँ पे जो हमने एक डबल क्रोशिया बनाई है ना, इसके आगे की 10 चेन में भी हम एक एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो एक डबल क्रोशिया हमने पहले से बनाई है, 10 डबल क्रोशिया हम और बनाएंगे, तो बीच में भी टोटल 11 डबल क्रोशिया हो जाएंगी। 11 डबल क्रोशिया हमने देखिए बीच में बना के कंप्लीट कर लिया। अब हम फिर से 11 चेन यानी कि 11 चेन काउंट करके छोड़ देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 चेन्स हमने छोड़ दी है। अब 12th चेन में हम फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे
तो देखिए यहाँ पे कान्हा जी की दूसरी स्लीव भी अब बनके तैयार है। और ये जो एक डबल क्रोशिया हमने बनाई है, इसके आगे की 7 चेन बची हैं, इसमें भी हमें एक एक बार डबल क्रोशिया बना लेनी है। तो एक डबल क्रोशिया पहले से है, 7 चेन में भी हम एक एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे तो टोटल 8 डबल क्रोशिया हो जाएंगी। इधर भी जैसे कि हमने शुरुआत में भी 8 डबल क्रोशिया बना के कंप्लीट की थी, वैसे इधर भी हमें 8 डबल क्रोशिया बना के कंप्लीट करना है। किनारे से हमने 8 डबल क्रोशिया बना के कंप्लीट कर लिया है। अब देखिए कान्हा जी की दोनों स्लीव बनके बिल्कुल तैयार है। जब भी हम कान्हा जी की स्लीव बनाते हैं तो हमें थोड़ी सी बड़ी स्लीव बनानी चाहिए, जिससे कि कान्हा जी को ड्रेस पहनाने में आसानी होती है। अब हमें इसको पलट लेना है और पलट कर हम फिर से 3 चेन बनाएंगे, 1 2 और ये 3। फिर इसके बाद वाली चेन में से हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इसके बाद वाली चेन में से भी हम एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। ऐसे ही हमें हर एक चेन में से एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेनी है। एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते हुए पूरी लाइन कंप्लीट करने के बाद अब देखिए चोली बनकर बिल्कुल तैयार है। अब हम ड्रेस की घेर बनाएंगे। तो घेर बनाने के लिए हमें इसको फिर से पलट लेना है और 3 चेन बनाएंगे हम, 1 2 और ये 3। मैंने देखिए ये जो ड्रेस की घेर है वो भी पिंक कलर के ऊन से ही बनाई है, क्योंकि इस पे जो हम जैकेट बनाएंगे वो येलो कलर से बनाएंगे, इसीलिए हमने जो बेस बनाया है वो एक ही कलर के ऊन से बनाया है। अब देखिए इसके बाद वाली जो चेन है, इसमें से हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर ये एक डबल क्रोशिया हो गई है, इसी में से हम दूसरी डबल क्रोशिया भी बना लेंगे। फिर इसके बाद वाली चेन में से भी हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, ये 1 और ये 2। ऐसे ही हमें हर एक चेन में से 2 डबल क्रोशिया बनाते हुए पूरी लाइन कंप्लीट करनी है। 2 डबल क्रोशिया बनाते हुए पूरी लाइन कंप्लीट करने के बाद अब हमें इसको फिर से पलट लेना है और पलट कर हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 और ये 3। अब इसके आगे की 4 चेन में हमें एक एक बार डबल क्रोशिया बनानी है। तो देखिए ये 1, ये 2 3 और ये 4। तो शुरू में जो हमने 3 चेन बनाई थी वो भी एक डबल क्रोशिया हो गई। फिर उसके आगे की 4 चेन में हमने एक एक बार डबल क्रोशिया बनाई, तो हमने इस तरीके से टोटल 5 डबल क्रोशिया बना ली है। अब 6वीं चेन में हमें 2 डबल क्रोशिया बनानी है। तो ये 1 और ये 2, एक ही चेन में से हमने देखिए 2 डबल क्रोशिया बनाई। अब इसके आगे की 5 चेन में हम फिर से एक एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1, ये देखिए ये 2 3 4 और ये 5। अब 6वीं चेन में हम फिर से 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए ये 1 बार और ये 2 बार। इसी तरीके से इसके आगे की 5 चेन में हमें एक एक बार डबल क्रोशिया बनानी है और 6वीं चेन में हमें 2 बार डबल क्रोशिया बनानी है। ऐसे ही हम ये पूरी लाइन कंप्लीट करेंगे और आगे भी हमें ऐसे ही बीनते जाना है, यानी कि 5 चेन में 1 बार और 6वीं चेन में 2 बार, इसी तरीके से बीनते हुए हमें घेर कंप्लीट कर लेनी है। हमने देखिए घेर में 4 लाइन बीन के कंप्लीट कर ली है। मुझे घेर की जो लंबाई है वो इतनी ही रखनी थी, इसीलिए मैंने सिर्फ 4 लाइन बनाया है। अगर आप इससे लंबी घेर बनाना चाहते हैं तो इसको इसी तरीके से आगे और भी बीन सकते हैं। अब लास्ट में जो एक फंदा बचा है हम इसको यहीं पे लॉक करेंगे, तो इसको हमें ढीला कर लेना है और जो बचा हुआ ऊन है इसमें डालकर ऐसे खींच के हम इसको टाइट कर लेंगे। फिर एक्स्ट्रा ऊन हमें कट करके निकाल देना है। लॉक करने के बाद अब हमें इसमें डिज़ाइन बनाना है किनारे से। तो हमने ये येलो कलर का ऊन ले लिया है और जहाँ से हमने इसको लॉक किया था उसी चेन में क्रोशिया को डालेंगे हम। ये येलो कलर का ऊन हमें इसमें से निकाल लेना है। फिर हम नॉट लगाकर इसको यहीं पे जॉइंट कर लेंगे। अब जहाँ से हमने ऊन जॉइंट किया उसी चेन में हम क्रोशिया को डालकर उनको फंसाकर निकाल के 3 चेन बनाएंगे, 1 2 और ये 3। फिर देखिए हमें क्रोशिया में उनको लेना है और इसी चेन में क्रोशिया को डालकर उनको फंसाकर निकाल के हम ढीला करेंगे 1 बार। फिर से क्रोशिया में उनको लेंगे, इसी चेन में क्रोशिया को डालकर उनको फंसाकर निकाल के ढीला करेंगे 2 बार। फिर से हम क्रोशिया में उनको लेकर ये तीसरी बार भी ऊन को निकाल के ढीला करेंगे। तो टोटल 3 बार हमने ऊन को निकाल के ढीला कर लिया। अब हमें क्रोशिया में उनको लेकर इन सभी फंदों के बीच से निकाल लेना है। फिर एक चेन बनाकर हम इसको यहीं पे जॉइंट कर लेंगे। तो देखिए ये पफ बन गया है। अब हमें 2 चेन छोड़ देनी है, 1 2 और तीसरी चेन में हमें देखिए क्रोशिया को डालकर उनको फंसा कर निकालना है। 2 फंदे हुए तो क्रोशिया में उनको लेकर 2 फंदों से निकाल लेना है। तो सिंगल क्रोशिया बना के हमने पफ को जॉइंट कर लिया। फिर से हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 और ये 3। अब देखिए जहाँ से हमने ये चेन बनाई है उसी चेन में क्रोशिया को डालकर उनको फंसा कर निकालेंगे।
फिर से क्रोशिया में उनको लेंगे, इसी चेन में क्रोशिया को डालकर उनको फंसाकर निकालेंगे 2 बार, फिर से क्रोशिया में ऊन को लेंगे और इसी चेन में क्रोशिया को डालकर उनको फंसाकर निकालेंगे। तो टोटल 3 बार हमने फिर से ऊन को निकाल लिया है। अब क्रोशिया में उनको लेकर हमें सभी फंदों के बीच से निकालना है। फिर एक चेन बनाकर हम इसको लॉक कर लेंगे। यहाँ 1-2 चेन छोड़कर तीसरी चेन में से सिंगल क्रोशिया बनाकर हम जॉइंट कर लेंगे। तो इस तरीके से पफ बनाते हुए हमें ये पूरी लाइन कंप्लीट करनी है। डिजाइन बना के कंप्लीट करने के बाद लास्ट में जो एक फंदा बचा है हमें इसको यहीं पे लॉक करके एक्स्ट्रा ऊन कट कर लेना है। लॉक करने के बाद अब देख सकते हैं आप ड्रेस का लुक कितना खूबसूरत लग रहा है। अब हमने ये टिप टैप बटन ले लिया है, या पीछे की तरफ से जो ओपन वाली साइड है यहाँ पर हमें ये टिप टैप बटन लगा लेना है। अगर आपके पास टिप टैप बटन नहीं हो तो आप इसकी जगह पे हुक या वेलक्रो भी लगा सकते हैं। अब हम कान्हा जी के लिए जैकेट बनाएंगे। जैकेट बनाने के लिए हमने देखिए ये येलो कलर का ऊन ले लिया है। अब हमें सबसे पहले इससे 27 यानी कि 27 चेन्स बना के कंप्लीट कर लेनी है। तो इसको हमने यहाँ पे लॉक किया। अब हम 27 चेन्स बना लेंगे। 27 चेन्स बीन के कंप्लीट करने के बाद अब हमें फिर से इसमें सिंगल क्रोशिया बनानी है। तो 2 चेन छोड़कर तीसरी चेन में से हम इसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इसके बाद वाली चेन में से भी सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ऐसे ही सिंगल क्रोशिया बनाते हुए हमें पूरी लाइन कंप्लीट कर लेनी है। सिंगल क्रोशिया बनाते हुए हमने पूरी लाइन कंप्लीट कर ली। अब हम इसको फिर से पलट लेंगे और पलट कर हमें 3 चेन बनानी है, 1 2 और ये 3। फिर इसके बाद वाली चेन से हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए ये 1 और ये 2। फिर इसके बाद वाली चेन में से भी हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, ये 1 और ये 2। ऐसे ही हमें हर एक चेन में से 2 डबल क्रोशिया बनाते हुए पूरी लाइन कंप्लीट करनी है। पूरी लाइन कंप्लीट करने के बाद अब हमें इसको पलट लेना है और पलट कर हम फिर से 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3 और इसके आगे की 7 चेन में हम एक एक बार डबल क्रोशिया बना के कंप्लीट कर लेंगे। तो शुरू में जो हमने 3 चेन बनाई थी उसको भी डबल क्रोशिया मानी हमने और उसके आगे की 7 चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाई। तो अब टोटल 8 डबल क्रोशिया हो गई हैं। 11 चेन्स हम काउंट करके छोड़ देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 चेन्स छोड़ के 12th चेन में हम डबल क्रोशिया बना के यहाँ पे कान्हा जी के लिए स्लीव बना लेंगे। अब देखिए एक डबल क्रोशिया पहले से है, इसके आगे की 10 चेन में भी हम एक एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो एक पहले से है, 10 और बनाएंगे तो टोटल 11 डबल क्रोशिया फिर से बीच में हो जाएंगी। बीच में 11 डबल क्रोशिया बना के कंप्लीट करने के बाद फिर से हमें 11 चेन यानी कि 11 चेन छोड़नी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12th चेन में हम फिर से डबल क्रोशिया बना लेंगे। अब देखिए कान्हा जी की दूसरी स्लीव भी बन गई है। यहाँ पे अभी 7 चेन बची हैं, इसमें से भी हम एक एक बार डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो एक डबल क्रोशिया हमने पहले से बनाई है, 7 डबल क्रोशिया हम और बनाएंगे तो टोटल 8 डबल क्रोशिया हो जाएंगी। किनारे पे भी स्लीव्स बना के हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हमें इसको पलट लेना है और 3 चेन बनाएंगे हम, 1 2 और ये 3। फिर इसके आगे की चेन में से हम एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इसके आगे वाली चेन में से भी हम एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरीके से हमें हर एक चेन में से एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते हुए टोटल 2 लाइन बीन के कंप्लीट कर लेनी है। हर एक चेन में से एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते हुए हमने देखिए 2 लाइन बीन के कंप्लीट कर लिया है। अब लास्ट में जो एक फंदा बचा है हमें इसको यहीं पे लॉक करके एक्स्ट्रा ऊन कट कर लेना है। लॉक करने के बाद अब आप देख सकते हैं जैकेट का लुक कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब हम फुल स्लीव बनाएंगे, क्योंकि हमने जो ड्रेस बनाई है वो भी हाफ है, इसीलिए हम जैकेट को फुल स्लीव रखेंगे ताकि आप चाहें तो ड्रेस को अकेले भी पहना सकते हैं और जैकेट को भी अलग से पहना सकते हैं। अब देखिए ये जो हमने आर्म होल बनाया है इस तरीके से फोल्ड करके मैं दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पे जो आर्म होल है या नीचे की तरफ से ऐसे हमें क्रोशिया को डालना है यहाँ पे इस तरीके से, और फिर जो येलो कलर का ऊन है इसको हमें इसमें से निकाल लेना है। फिर हम नॉट लगाकर इसको यहीं पे जॉइंट कर लेंगे। अब देखिए जहाँ से हमने ऊन को जॉइंट किया है उसी चेन में हम ऐसे क्रोशिया को डालकर ऊन को फंसाकर निकाल लेंगे और 3 चेन बनाएंगे, 1 2 और ये 3। फिर हमें ऐसे क्रोशिया में उनको लेकर इसके बाद ये डबल क्रोशिया आएगी, चेन नहीं आएगी क्योंकि हमने यहाँ पे देखिए डबल क्रोशिया बनाई है। तो जो डबल क्रोशिया आएगी इसमें से हमें एक बार ऐसे करके ये डबल क्रोशिया बना लेनी है। फिर इसके बाद वाली चेन में से भी हम एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पे चेन बनी हुई है तो हमें सभी चेन में से एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते जाना है।
और इसी तरीके से हमें हर एक चेन में से एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते हुए ये पूरा सर्कल यहाँ लास्ट तक कंप्लीट कर लेना है। एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते हुए हमने देखिए ये पूरी लाइन कंप्लीट कर लिया है। अब लास्ट में हम इसको स्लिप स्टिच लगा के ज्वाइंट करेंगे। तो देखिए यहाँ लास्ट तक हमने इसको बीन के कंप्लीट किया है। अब ये जो शुरू में हमने 3 चेन बनाई थी, तो उसकी पहली वाली जो चेन है ना, इसमें हम देखिए ऐसे क्रोशिया को डालेंगे और ऊन को फंसाकर निकालेंगे। क्रोशिया में 2 फंदे हो गए हैं, तो ये वाला जो फंदा है इसको हमें इसमें से निकालना है। तो पहले हम इसको थोड़ा सा ढीला करेंगे और आगे से देखिए बेंड करते हुए इसको हम इसमें से निकाल लेंगे। तो ये बहुत ही आसानी से स्लिप स्टिच लगाकर हमने इसको ज्वाइंट कर लिया। अब मैं आपको दिखा दूं, ये देखिए पूरा सर्कल जो है कंप्लीट हो गया है। स्लीव का लुक कुछ ऐसे आ जाएगा। अब हमें फिर से 3 चेन बनानी है, 1 2 और ये 3 चेन बनाने के बाद अब इसके बाद वाली जो चेन है यहाँ से हम फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर देखिए इसके बाद वाली चेन में से भी हम एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरीके से हर एक चेन में से एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते हुए हमें देखिए ये फिर से पूरा सर्कल कंप्लीट करना है। जहाँ से हमने बिनना शुरू किया था वहां तक हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते हुए हमने देखिए दूसरी लाइन भी बीन के कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसको भी स्लिप स्टिच लगाएंगे। तो शुरू में हमने जो 3 चेन बनाई थी, इसकी पहली वाली चेन में ऐसे क्रोशिया को डालकर ऊन को फंसाकर निकाल लेंगे। 2 फंदे हुए, इस फंदे को इसमें से निकाल लेंगे। तो देखिए ये इस तरीके से कान्हा जी की स्लीव बन गई है। अब हम एक लाइन और बनाएंगे। तो हमें फिर से इसको पलट लेना है और 3 चेन बनानी है, 1 2 और ये 3। फिर हमें हर एक चेन में से एक एक बार डबल क्रोशिया बना लेनी है इस तरीके से, जैसे कि हमने पहले भी 2 लाइंस में बनाई थी। ऐसे ही एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते हुए पूरा सर्कल हम कंप्लीट करेंगे। तीसरी लाइन भी हमने बीन के कंप्लीट कर लिया है। अब लास्ट में हम इसको भी स्लिप स्टिच लगा के ज्वाइंट कर लेंगे। पहली वाली चेन में से ऐसे देखिए हम इसको स्लिप स्टिच लगा लेंगे। अब ये पूरी स्लीव कंप्लीट हो गई है। एक फंदा जो बचा है हमें इसको यहीं पे लॉक कर लेना है। लॉक करने के बाद अब देखिए स्लीव का लुक कुछ इस तरीके से आ जाएगा। सेम ऐसे ही हमें इधर की तरफ से भी स्लीव बना के कंप्लीट कर लेनी है। दोनों स्लीव बना के कंप्लीट करने के बाद अब हम इसी में जॉइंट कैप बनाएंगे। तो यहाँ जो आगे की तरफ से ओपन वाली साइड है, तो हमें पहले शुरू की 2 चेन छोड़नी है, 1 2 और तीसरी चेन में हम क्रोशिया को डालकर और ये जो पिंक कलर का ऊन है इसको यहीं पे जॉइंट कर लेंगे। अब जहाँ से हमने ऊन को ज्वाइंट किया उसी चेन में क्रोशिया को डालकर ऊन को फंसाकर निकालेंगे। 2 चेन बनाएंगे। तो हमने आगे की तरफ से देखिए 2 चेन छोड़ी थी। अब हमें हर एक चेन में से एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनानी है और इसी तरीके से सिंगल क्रोशिया बनाते हुए हमें इसको यहाँ तक कंप्लीट कर लेना है। पूरा जो गला बनाया हमने, यहाँ पे हम हर एक चेन में एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनाते हुए कंप्लीट करेंगे और इधर की तरफ से भी लास्ट में हमें 2 चेन छोड़ देनी है, जैसे कि हमने शुरू में भी 2 चेन छोड़ दी थी। सिंगल क्रोशिया बनाते हुए हमने देखिए पूरी लाइन कंप्लीट कर लिया है और इधर की तरफ से भी हमने 2 चेन छोड़ दी है, जैसे कि इधर शुरुआत में हमने छोड़ी थी। अब हमें इसको पलट लेना है और पलट कर फिर हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 और ये 3। फिर इसके बाद वाली चेन में से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इसके बाद वाली चेन में से भी हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरीके से हमें हर एक चेन में से एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते हुए ये पूरी लाइन कंप्लीट करना है और आगे भी हम ऐसे ही इसको बीनते जाएंगे। हमें कुछ भी घटाना बढ़ाना नहीं है, सिर्फ हर एक चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते हुए हम इसको बीन के कंप्लीट करते जाएंगे। एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते हुए हमने देखिए टोटल 4 लाइन बीन के कंप्लीट कर लिया। अब लास्ट में जो एक फंदा है बचा है, हमें इसको यहीं पे लॉक करके एक्स्ट्रा ऊन कट कर लेना है। लॉक करने के बाद अब हमें इसको देखिए इस तरीके से फोल्ड करना है। ये जो सीधी वाली साइड है इसको हमें अंदर की तरफ रखना है ऐसे, और यहाँ ऊपर से हम इसको सुई धागे से टक करके ज्वाइंट कर लेंगे। आप चाहें तो इसको सिलाई मशीन से भी यहाँ से ज्वाइंट कर सकते हैं, पर मैं यहाँ पे सुई धागे से इसको टक कर रही हूँ। जैकेट बना के कंप्लीट करने के बाद अब देखिए जैसे कि हमने ये ड्रेस में यहाँ नीचे की तरफ से डिज़ाइन बनाई थी, ठीक उसी तरीके से हमें यहाँ कैप में भी डिज़ाइन बना लेनी है। तो यहाँ पे हमने 2 चेन की गैपिंग छोड़ दी थी, यहीं पे हमें ये येलो कलर का ऊन फिर से जॉइंट कर लेना है। अब देखिए जहाँ से ऊन जॉइंट किया हमने उसी चेन में क्रोशिया को डालकर ऊन को फंसाकर निकाल कर हम 3 चेन बनाएंगे। फिर इसी में से हम पफ भी बना लेंगे। जहाँ से हमने 3 चेन बनाई थी वहीं से देखिए 3 बार हम ऊन को निकाल के और पफ भी बना के कंप्लीट करेंगे। ये 2 बार हो गया है और ये ऐसे तीसरी बार। फिर एक चेन बनाकर हम इसको लॉक कर लेंगे। अब हमें डबल क्रोशिया की एक लाइन छोड़कर, जहाँ पे ये देखिए ये लाइन कंप्लीट हो रही है डबल क्रोशिया वाली, यहीं पे हमें इसको सिंगल क्रोशिया बना के ज्वाइंट करना है। फिर से हम 3 चेन बनाएंगे और
जहाँ से हमने 3 चेन बनाई वहीं से हम पफ बना लेंगे। तो 3 बार हमें ऊन को निकाल के ढीला करना है। फिर ये देखिए 3 बार। फिर हम इसको यहाँ पे लॉक करेंगे और ये एक लाइन छोड़ देंगे डबल क्रोशिया की, जहाँ पे ये पूरी हो रही है लाइन वहीं पे हम इसको सिंगल क्रोशिया बना के ऐसे जॉइंट कर लेंगे। तो देखिए इसका लुक कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ऐसे ही हमें पूरा कंप्लीट करना है। देखिए हमने डिज़ाइन बना के कंप्लीट कर लिया है। अब आप देख सकते हैं जैकेट का लुक भी बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। अब ड्रेस कंप्लीट हो गई है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे लड्डू गोपाल जी के लिए बहुत ही खूबसूरत सी न्यू डिज़ाइन विंटर स्पेशल ड्रेस बनकर बिल्कुल तैयार है और इसको बनाना भी बहुत आसान है। तो अगर आपको मेरी बनाई हुई ये ड्रेस अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें जिससे मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू।